सबसे पहले व्हाट्सएप यूज़र जितने भी हैं हमारे, उनको ये जानना होगा कि कृपया करके जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड आप कर रहे हैं उसको 10 बार आप वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही आगे शेयर कीजिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन्ड और मैं हूं रजत और आपके साथ आज के TNN अनकट के वीडियो में बात करेंगे व्हाट्सएप को लेकर। चर्चा ये चल रही थी कि क्या जो नए IT रूल्स आए हैं उसको लेकर व्हाट्सएप या अदर प्लेटफॉर्म जो हैं पूरी तरह से हामी भरेंगे। और एक बात जो कही गई थी कि हर महीने एक कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को सबमिट करनी होगी, जिसमें ये बताना होगा कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स या किस किस तरह की ग्रीवेंसेस जो हैं आपके जो यूज़र्स हैं उन्होंने सबमिट किए हैं और उसके बाद किस तरह के एक्शंस लिए गए हैं। इस पूरी चीज़ पर हर महीने जो है वो रिपोर्ट हर एक प्लेटफॉर्म को बनाकर देनी थी। हालांकि अभी तक गूगल और ट्विटर शायद ये कंप्लायंस रिपोर्ट बनाकर दे चुके हैं, बट अभी भी फेसबुक और बाकी इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी अभी पूरी तरह से कंप्लायंस रिपोर्ट बना रहे हैं। पर उसी बीच व्हाट्सएप की एक जो मेड इन मंथली यानी कि पहली कंप्लायंस रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 2 मिलियन जो व्हाट्सएप यूज़र्स हैं उन्हें व्हाट्सएप ने करीबन 1 महीने के अंदर बैन कर दिया। जी हाँ, 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से ज़्यादा लोगों को व्हाट्सएप पर बैन करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं खामियां पाई गई उनके अकाउंट में। और सबसे बड़ा कारण ये माना गया, जिसमें व्हाट्सएप ने खुद कहा है अपनी इस कंप्लायंस रिपोर्ट में, कि 95% से भी ज़्यादा यूज़र्स वो थे जो कि बल्क में मैसेजेस भेजते थे या बार बार रिपीटेडली सेम मैसेजेस भेजते थे, जिसका मकसद शायद हो सकता था कि जो हेटेड फैलाना या कोई ऐसा मैसेज बार बार लोगों तक पहुंचाना जिसकी वजह से प्रोपेगेंडा किया जा सकता है, या फिर कोई ऐसी बात जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम ना हो। उसकी वजह से ये सारी चीज़ों को ख्याल रखने के बाद 2 मिलियन यूज़र्स को बैन किया गया है स्पैम मैसेजेस के आधार पर। इसके अलावा कुछ और जो बातें हैं वो भी इसमें रिवील की गई हैं, जैसे 345 ग्रीवेंसेस जो हैं वो व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों ने अपने जो हैं वो रिपोर्ट किए हैं, जिसमें ज़्यादातर ये था कि कुछ रिपीटेडली मैसेजेस कुछ आ रहे थे या फिर किसी तरह की हेल्प चाहिए थी उन यूज़र्स को। इसके अलावा कुछ और जो ज़रूरी प्रॉब्लम्स लोग जो यूज़र्स लगातार फेस कर रहे थे, उनकी तरफ से ये ग्रीवेंसेस जो हैं वो डाले गए थे, जिस पर एक्शन भी हुआ है। उनमें से कई सारे अकाउंट्स बैन हुए हैं और कई सारे रिस्टोर भी हुए हैं, क्योंकि अगर कोई अकाउंट बैन हो जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, तो उसके बाद यूज़र के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपनी तरफ से जो रिक्वेस्ट है वो डाल सकता है क्यों उसका जो व्हाट्सएप है वो रिस्टोर किया जाना चाहिए। अगर व्हाट्सएप को ये लगता है कि वो पूरी तरह से जायज़ मांग कर रहा है और जो बैन किया गया है या जिसकी वजह से वो बैन किया गया है वो अगर वो नहीं कर रहा है वो चीज़ें, तो उसके लिए उस पर रिस्टोर भी किया जा सकता है वो। तो उन सारी चीज़ों का ख्याल यहाँ पर रखा गया है। व्हाट्सएप ने अपनी इस कंप्लायंस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि व्हाट्सएप का सबसे बड़ा फोकस ये है कि जो हेटेड मैसेजेस फैलाने वाले लोग हैं, जिससे फ़ोटोज़ हों या इस तरह की प्रॉब्लम्स हों जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, दंगे हो सकते हैं या ऐसी प्रॉब्लम देश में क्रिएट हो सकती है, एंटी नेशनल चीज़ें हो सकती हैं, तो उन सारी चीज़ों पर खासा फोकस जो है वो व्हाट्सएप का किया जा रहा है। इसके अलावा व्हाट्सएप जो है वो अनएनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन का सहारा लेकर इस पूरी प्रक्रिया को जो है वो कोशिश कर रहा है उसको पूरी तरह से कंप्लायंस रिपोर्ट बनाने की, ग्रीवेंसेस करने की और जो भी IT के नए रूल्स बने हैं उसके मुताबिक उसको फॉलो करने की। जैसे प्रोफाइल पिक्चर्स देखी जा रही हैं व्हाट्सएप द्वारा, ग्रुप फोटोज़ देखी जा रही हैं, डिस्क्रिप्शंस देखी जा रही हैं ग्रुप्स की या उन लोगों की। इसके अलावा जो यूज़र्स रिपोर्ट करते हैं उन सारी चीज़ों पर देखा जा रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं और इस तरह के ग्रुप्स को लगातार चेक जो है वो किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले व्हाट्सएप जब नए IT रूल्स जब इंडियन गवर्नमेंट ला रही थी, उस समय ही व्हाट्सएप ने कहा था कि ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि किसी इंडिविजुअल का डेटा जो है वो आपके साथ साझा किया जाए, क्योंकि एंड टू एंड एनक्रिप्शन व्हाट्सएप में होती है, यानी कि एक यूज़र से लेकर दूसरे यूज़र तक ही दोनों के पास ही उसका एक्सेस होता है। इसके अलावा व्हाट्सएप अपने पास तक ये एक्सेस नहीं रखता, उस तक ये जानकारी व्हाट्सएप तक नहीं पहुंचती, जिसके बाद IT के साथ एक बड़ा घमासान भी व्हाट्सएप का देखा गया था। हालांकि व्हाट्सएप ने स्यू भी किया था, यानी कि केस भी किया था इंडियन गवर्नमेंट पर, जिसके बाद लगातार चलती रही। फाइनली जो मांगे थी IT रूल्स की, जो रिक्वायरमेंट्स थी, उसके मुताबिक पहली कंप्लायंस रिपोर्ट व्हाट्सएप ने दी है और 2 मिलियन से ज़्यादा जो व्हाट्सएप यूज़र्स हैं उनके अकाउंट्स उन्होंने बैन किए हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर रेमेडियल एक्शंस की बात भी लगातार चल रही है और
जो नया आईटी कानून आया है मई 26 को, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कुछ तीन जो मेन ऑफिसर्स जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज जो बाहरी देश से जो इंडिया में काम कर रही हैं या इंडिया में उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उनमें उनको तीन ऐसे ऑफिसर्स बिठाने थे जो कि आईटी पॉलिसी में रखे गए थे। सबसे पहला ग्रीवियंस ऑफिसर, दूसरा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और नोडल ऑफिसर जो कि इंडियन होंगे, यानी कि इंडियन मूल के होंगे, और उसके बाद उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर इंडियन गवर्नमेंट को आती है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें लगता है कि इस तरह के चेक रखे जाने चाहिए, तो वे इन तीन ऑफिसर्स के ज़रिए जो मेन कंपनी है उनसे पूरी तरह से डील करेंगे। और अगर किसी भी तरह की वायलेशन उन आईटी रूल्स में आती है तो इन्हीं लोगों के साथ इन्हीं लोगों की जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय की जाएगी। तो फिलहाल ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो आपके साथ साझा की गई हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप यूज़र जितने भी हैं हमारे, उनको ये जानना होगा कि कृपया करके जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड आप कर रहे हैं उसको 10 बार आप वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही आगे शेयर कीजिए। जो लगातार आपको मैसेज आते हैं, खासकर वो प्रोपेगेंडा मैसेजेस या ऐसे मैसेजेस जो एक रिलीजन के खिलाफ होते हैं, कास्ट के खिलाफ होते हैं, कंट्रोवर्शियल वाले होते हैं, एक दूसरे में दंगे कराने वाले होते हैं, तो उन सारी चीज़ों का खासा आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि व्हाट्सएप आपका भी यूज़र अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर सकता है, बैन कर सकता है। व्हाट्सएप के पास ये अथॉरिटी है। और साथ ही साथ आईटी रूल्स जो नए आए हैं मई 2021 26 मई को, उनके मुताबिक व्हाट्सएप के पास काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी है। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास ये अथॉरिटी है कि वो अगर इस तरह का कंटेंट देखती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हमारे देश में ज़्यादा आ सकते हैं या प्रॉब्लम्स इस तरह की क्रिएट हो सकती हैं, तो उसकी वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है आपका अकाउंट बैन कर सकते हैं। तो कृपया कर ये जानकारी ज़रूर आप बाकी लोगों से भी साझा कीजिए, क्योंकि अगर व्हाट्सएप की बात करें तो देश में कम से कम 400 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हमारे इंडिया में जो है व्हाट्सएप के हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट जो है व्हाट्सएप का वो इंडिया में है। ना सिर्फ व्हाट्सएप का बट बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी बहुत बड़ा मार्केट इंडिया में है, जिसकी वजह से इंडिया को वो खोना नहीं चाहते, बट क्योंकि आईटी रूल्स ऐसे हैं उसके मुताबिक चेंजेस जो है वो उनको करने होंगे। और लगातार जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर की भी बात करें तो सिक्योरिटी थ्रेट के साथ साथ कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो व्हाट्सएप पर सर्कुलेट होती हैं और उसके बाद एक बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करने का कारण भी बनती हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में लॉन्गेस्ट दुनिया का आज तक का सबसे लॉन्गेस्ट जो एक बैन देखा गया था इंटरनेट पर वो था। इसके अलावा हमने देखा कि जब भी कहीं भी जगह पर एनकाउंटर होता है या फिर दंगे फैलने की शंका होती है तो पुलिस जल्द से जल्द सबसे पहले इंटरनेट बंद कर दिया, ताकि इंटरनेट पर जिस तेज़ी से आग की तरह जो इन्फॉर्मेशन फैलती है और कई बार वो गलत भी होती है, तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। उम्मीद है कि अब ट्विटर के साथ जो घमासान भी चल रहा था वो सारी चीज़ें जल्द से जल्द ठीक होंगी और आप लोग बिना जो इस तरह की चीज़ें फॉरवर्डेड किए या बिना मतलब जो वेरीफाई किए इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो व्हाट्सएप आपका भी ट्विटर का जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो बैन कर सकता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप यहीं बने रहिए TNN एक्सप्लेन के साथ। धन्यवाद।